जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का, अच्छा, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया है और उसके ऊपर भी बहुत सौ का कंसेंसस है, ये हमें सुनने को नहीं मिल तो रहा है। बुखारी साहब मुझे ये बताइए कि ये तो तय नहीं हो गया था कि कोई जज साहब जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, तो फिर अब ये किस तरह आया नाम? ये इसी तरह से आ गया जिस तरह दो खवातीन का नाम आ गया, उसमें भी एक जो है वो मलिया लोधी जर्नलिस्ट हैं, हाँ जी है ना, बिल्कुल। तो इसलिए ये वो लास्ट मिनट तक कोई ना जुगनू कोई मोहसिन। अपसेट गड़बड़ होनी है इसमें। जुगनू मोहसिन, हाँ उनका भी है, वो भी उनका भी है। जर्नलिस्ट। बराबर, चलिए वो तो सियासतदान है ना, सियासतदान रही हैं, सियासतदान MPA थी, वो सफ़ीर भी रही हैं अमेरिका में, यानी वो वो तो उस खैर कैटेगरी में नहीं आती, वो चूंकि हाँ। सियासत से मुंसलिक रही हैं तो ठीक है। देखें अल्टीमेटली ये कहीं किसी जगह से नॉड होनी है जिसके बाद ये तय होगा कि कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो, उनका नाम भी है, वो अभी तक है, अच्छा, वो अभी तक वो मुसलसल डिनाई किए जा रहे हैं लेकिन उनका नाम है। है। अच्छा हाँ, उनका नाम होने की वजूहात भी लोग साथ बताते हैं, वो मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं अच्छा, बताऊंगा। anyway। वो नहीं बतानी ना, आपने? वो नहीं बतानी। ये फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर लोगों को होता है कि यार वो क्या बात थी, वो क्या बात थी जो नहीं रह नहीं, वो गई, मैं तो इसलिए मैं कोई यानी इसमें वो नहीं छोड़ना चाहता। क्यूरियस आप कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं वो नहीं मैंने बताया। चलिए जी, नाम बता देते हैं। वो कहते हैं ये कि जनाब उनकी दोस्ती उनसे है जिनकी बात आने वाले वक्तों में चलनी है। ठीक अब है, इससे आगे ठीक तो है, मैं नहीं ठीक है, जाऊंगा। ठीक है। एनीवे 12 अगस्त से पहले ये नाम भी फाइनल हो जाएगा और ये सबके लिए काबिल कबूल भी हो जाएगा। कैसा है जो मैंने बात की, इसका मजा नहीं लिया आपने। सही है। लाहौर के साथ भी यही हुआ है। अच्छा, लाहौर जितना फैला है, जितना बड़ा हुआ है, बिल्कुल उसकी आबादी में उसके तनासिब से इजाफा नज़र नहीं आता है। तो ये एक रिजर्वेशन भी अपनी जगह है। ठीक इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर स्टांस ये है कि देखिए ये जो मरदमशुमारी है, हमें तो जब हुकूमत वेरीफाई करके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव करके देगी, उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है। मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया, आवाम रोटी को तरस गई, ये किसको कह रहे? ये कहीं अपने भाई को तो नहीं कह रहे? 14 महीने से तो देखिए, उनकी गुजारिश हुकूमत ये है कि यकीनी तौर पे वो अपने भाई को कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके भाई इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। देखिए 14 महीने भी काफ़ी वक्त होता है चीज़ों को ठीक करने का। मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि जिस हालत में उनको इकॉनमी मिली, जिस हालत में उनको फेस करना पड़ा IMF को, ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, डॉलर इतना महंगा हो गया, बहुत सारे जवाब पेश किए जा सकते हैं, लेकिन कोई हुकूमत अपना दामन नहीं बचा सकती इस इल्ज़ाम से कि उसके दौर में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अगर कुछ निकले या नाम तो उनकी जगह पर कुछ नए नाम भी आए हैं, तो वो कौन से नाम? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया है। पहले तो ये है कि जो नाम हम लेते रहे थे उसमें एक नाम हमने मिस किया था, वो था हफीज़ शेख साहब का। हफीज़ शेख साहब पहले भी आजमाए जा चुके हैं, पहले भी वो इंटर्म रह चुके हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और वेस्ट के बड़े पसंदीदा हैं। आप समझ रही ना मेरा इशारा किस तरफ है? यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी हमेशा तर्जुमानी करते हैं और अभी भी IMF के हवाले से वो जाने जाते हैं। जो एक बहुत ही नया नाम है ना, वो है जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का। अच्छा, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया है और उसके ऊपर भी बहुत सौ का कंसेंसस है, ये हमें सुनने को नहीं मिल तो रहा है। बुखारी साहब मुझे ये बताइए कि ये तो तय नहीं हो गया था कि कोई जज साहब जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, तो फिर अब ये किस तरह आया नाम? ये इसी तरह से आ गया जिस तरह दो खवातीन का नाम आ गया, उसमें भी एक जो है वो मलिया लोधी जर्नलिस्ट हैं, हाँ जी है ना, बिल्कुल। तो इसलिए ये वो लास्ट मिनट तक कोई ना जुगनू कोई मोहसिन। अपसेट गड़बड़ होनी है इसमें। जुगनू मोहसिन, हाँ उनका भी है, वो भी उनका भी है। जर्नलिस्ट। बराबर, चलिए वो तो सियासतदान है ना, सियासतदान रही हैं, सियासतदान MPA थी, वो सफ़ीर भी रही हैं अमेरिका में, यानी वो वो तो उस खैर कैटेगरी में नहीं आती, वो चूंकि हाँ। सियासत से मुंसलिक रही हैं तो ठीक है। देखें अल्टीमेटली ये कहीं किसी जगह से नॉड होनी है जिसके बाद ये तय होगा कि कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो, उनका नाम भी है, वो अभी तक है, अच्छा, वो अभी तक वो मुसलसल डिनाई किए जा रहे हैं लेकिन उनका नाम है। है। अच्छा हाँ, उनका नाम होने की वजूहात भी लोग साथ बताते हैं, वो मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं अच्छा, बताऊंगा। anyway। वो नहीं बतानी ना, आपने? वो नहीं बतानी। ये फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर लोगों को होता है कि यार वो क्या बात थी, वो क्या बात थी जो नहीं रह नहीं, वो गई, मैं तो इसलिए मैं कोई यानी इसमें वो नहीं छोड़ना चाहता। क्यूरियस आप कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं वो नहीं मैंने बताया। चलिए जी, नाम बता देते हैं। वो कहते हैं ये कि जनाब उनकी दोस्ती उनसे है जिनकी बात आने वाले वक्तों में चलनी है। ठीक अब है, इससे आगे ठीक तो है, मैं नहीं ठीक है, जाऊंगा। ठीक है। एनीवे हाँ। वो मुसलसल इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने जो काम पंजाब में किया है हाँ। मैं उससे बहुत खुश हूँ, उससे सहमत हूँ। अब वो भी उनकी चीफ मिनिस्टरशिप कितने अरसे तक चलेगी, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान अच्छा। है, कोई पता नहीं है कि कब तक वो चलेंगे। एनीवे जनाब, हैविंग सेड दैट, तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का मसला जो है वो बहुत सी जगहों पर अड़ा हुआ है। ये कब तक हल हो जाएगा? कहीं तो वो PDM की जमातों का आपस में अड़ा हुआ है,
कहीं वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में फंसा हुआ है, कहीं वो टेक्निकली सही लेकिन वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसके साथ अड़ा हुआ है। तो देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें भी अभी ताखीर है, लेकिन वक्त अब ज़्यादा नहीं है। जो ही असेंबली डिसॉल्व होगी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू टेक ओवर, ये याद रखें। दैट मीन्स 12 अगस्त से पहले पहले ये नाम भी फाइनल हो जाएगा और ये सबके लिए काबिल कबूल भी हो जाएगा। कैसा है, जो मैंने बात की इसका मजा नहीं लिया आपने? सही है, ठीक। एनीवे जान, अच्छा जी, उसके बाद जनाब ज़रा थोड़ा सा हम बात कर लें अगर मरदमशुमारी के हवाले से। वहाँ पे रिजर्वेशन है, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, एक तरफ तो यानी MQM और जमात इस्लामी मिल के कहते हैं कि कराची की आबादी जो है वो पूरी नहीं गिनी गई है। वो मिसाल भी देते हैं कि 60 लाख वोटर तो हमने ऐड करवाए हैं इलेक्शन कमीशन के टोटल में, वेरीफाई करवा के। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी लाहौर के साथ भी यही हुआ है। अच्छा, लाहौर जितना फैला है, जितना बड़ा हुआ है, बिल्कुल उसकी आबादी में उसके तनासिब से इजाफा नज़र नहीं आता है। तो ये एक रिजर्वेशन भी अपनी जगह है। इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर स्टांस ये है कि देखिए, ये जो मरदमशुमारी है, हमें तो जब हुकूमत वेरीफाई करके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव करके देगी, उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है। नहीं तो बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो है वो हुकूमत नई मरदमशुमारी का डेटा रिलीज करने के लिए तैयार है? करना पड़ेगा जी, उसके बगैर कैसे होगा ये? वो तो डेटा रिलीज करेंगे तो तभी तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर हल्का बंदियां करेगा ना। ठीक, तो वो मेरा ख्याल से थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया जा सकता है, ताखीर हो सकती है, लेकिन उसको रिलीज तो करना पड़ेगा। उसके बगैर तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन नहीं सकती। ये अभी सिर्फ जो स्टेटमेंट आया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आया, हमें ये भी देखना पड़ेगा। I think that's the ultimate. नहीं, हमें ये नहीं, कैसे कैसे अल्टीमेट हो गया, सूबे क्या रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर, हमें ये देखना पड़ेगा। मुराद अली शाह साहब पहले कह चुके हैं नई मरदमशुमारी के, मुराद अली शाह इसके ऊपर कह चुके हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा। आप ठीक कह रही हैं। इसी तरह से और भी कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन ये बात बुनियादी तौर पर उन हलकों में जो फैसला करने की सकत रखती हैं तय हो गई है कि इलेक्शंस नई हल्का बंदियों, नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा और सूबों के एतराज़ात भी जो है वो नेचुरली वो सब कुछ जो है जो एतराज़ात उठेंगे तो वो हल भी होते चलेंगे जी। नहीं तो ये अब नवाज शरीफ साहब भी कुछ कह रहे हैं जी, और वो जब कहते हैं तो यकीनन सारी जो है वो नजरें उस तरफ लग जाती है। ट्वीट उनकी तरफ से किया गया और मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया, आवाम रोटी को तरस गई। ये किसको कह रहे हैं? ये कहीं अपने भाई को तो नहीं कह रहे? 14 महीने से तो देखिए, गुजारिश ये है कि यकीनी तौर पर वो अपने भाई को कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके भाई इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। देखिए, 14 महीने भी काफ़ी वक्त होता है चीज़ों को ठीक करने का। मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि जिस हालत में उनको इकॉनमी मिली, जिस हालत में उनको फेस करना पड़ा IMF को, ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, डॉलर इतना महंगा हो गया, बहुत सारे जवाब पेश किए जा सकते हैं, लेकिन कोई हुकूमत अपना दामन नहीं बचा सकती इस इल्ज़ाम से कि उसके दौर में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं।